जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश जो अब तेरे सामने है कोई आकस्मिक घटना नहीं है, नहीं, यह किसी संयोग का परिणाम है। यह वह गहरा रहस्य है जिसे अब तुझसे और अधिक छिपाया नहीं जा सकता। यह माँ काली का ही आशीर्वाद है जो तुझे यह सत्य सुनने का अवसर मिला है। जब तुम्हारी तस्वीर उन तक पहुंची तो मैंने देखा कि वे दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। इस बात को मैं अभी तुम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी, इस संदेश को अभी साझा नहीं करना चाहती थी, पर यह परमेश्वर की ही इच्छा थी कि यह सत्य तुम तक पहुंचे। तुम्हें यह पूरा अधिकार है कि इस सत्य से पर्दा उठे और तुम इसे जानो। आज जिनकी भी ऊर्जा से मैं जुड़ी हुई हूँ, उनके लिए यह विशेष संदेश आया है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिनसे तुम यह पहचान पाओगे कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। स्मरण रखना, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह दिव्य वाणी तुम्हारे लिए ही परमेश्वर ने भेजी है। कृपा करके इसे जबरदस्ती अपने ऊपर थोपना मत। यदि यह संदेश तुमसे अनुगुंजित होता है, तभी समझना कि यह तुम्हारे लिए है, और यदि ऐसा है तो जान लो यह तुम्हारे लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है। इसे पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ना। आज मुझे बहुत गहराई से तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा महसूस हो रही है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें घेर कर खड़े हैं। वे हर पल, हर क्षण तुम्हें सुरक्षित कर रहे हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे अभिभावक देवदूत यह बताना चाहते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उनके साथ अत्याचार हुआ था और उनकी मृत्यु किसी सामान्य कारण से नहीं हुई, बल्कि काली, गंदी और नकारात्मक शक्तियों द्वारा करवाई गई थी। यह सच्चाई वे तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ उनकी ही नहीं, तुम्हारे परिवार में जितनी भी मृत्यु हुई, जितने भी लोग अचानक बीमार पड़े, जिनकी तबीयत बिगड़ी, उसका कारण भी यही काली शक्तियां और काली क्रियाएं थी। ये नकारात्मक शक्तियां अब भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों को तुम पर बहुत गर्व है। उन्हें गर्व है कि तुमने ऐसे लोगों को हराया है, उन्हें पीछे धकेल दिया है, उन्हें धूल चटा दी है। तुम्हारे लिए यह एक पुष्टि है। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे अभिभावक देवदूत तुम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तुमने उन अंधकार में डूबे लोगों को भयभीत कर दिया है। तुमने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि उसे देखकर नकारात्मक शक्तियां कांप उठती हैं। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति की कृपा है। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की विशेष दृष्टि है। यह सब तुम्हें यूं ही नहीं मिला। तुमने इसके लिए आंतरिक कार्य किया है। तुमने तपस्या की है, त्याग किया है, ध्यान साधना की है। तुम्हारे उस सच्चे प्रयास के कारण ही परमेश्वर ने तुम्हें यह शक्ति दी है। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक दैवीय उपहार है जो तुम्हें प्रदान किया गया है। अब तुम्हें यह गहराई से समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा कितनी महान है, तुम्हारी ऊर्जा कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। यही तुम्हारा असली कवच है, यही तुम्हारा सच्चा वरदान है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म से ही विद्यमान है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में बचाने के लिए सदैव तैयार रहती है। जो लोग वास्तव में सहज बोधी होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक शक्ति से संपन्न होते हैं, जो गहरी ध्यान साधना में लीन रहते हैं, जिन्होंने तपस्या और साधना के जरिए अपनी आत्मा को शुद्ध किया है, जो सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को पहचान चुके हैं। वे तुम्हारे आभा मंडल को पढ़ लेते हैं। वे समझ लेते हैं कि तुम्हारे भीतर किस स्तर की दिव्यता और शक्ति प्रवाहित हो रही है। वे तुम्हारी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह साधारण नहीं है। यह दिव्यता सीधे उस उच्च स्रोत से जुड़ी हुई है, जिससे स्वयं ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है।
जिन लोगों का सीधा संबंध दैवीय शक्ति से होता है, जो परमात्मा के साथ संरेखित हैं, वे पहले ही जान चुके हैं कि तुम्हारे भीतर कौन सी अद्भुत शक्ति जागृत है। वे दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारी दिव्यता को नमन करते हैं, क्योंकि वे महसूस कर चुके हैं कि तुम्हारे भीतर का तेज साधारण नहीं है। यह तुम्हारे लिए भेजा गया एक खास संदेश है। यह संयोग नहीं है कि तुम अभी इसे सुन रहे हो। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह तुम्हें एक बड़ी सच्चाई से अवगत कराने आया है। अब मैं तुम्हें और विस्तार से कुछ ऐसे संकेत बताती हूँ जिनसे तुम्हें यह पूरी तरह से समझ में आएगा कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर और आसपास ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना असंभव है। तुम्हें बार बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें निशाना बना रही है, जैसे कि तुम्हारे ऊपर लगातार मानसिक हमले हो रहे हों। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे मन में बेचैनी बढ़ जाती है, अचानक से नींद टूट जाती है या फिर किसी अजीब सी घबराहट का अनुभव होता है। ये वही संकेत हैं कि तुम्हारे ऊपर आध्यात्मिक हमले किए गए हैं। तुम्हें कभी ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे चारों तरफ कोई अदृश्य परछाई घूम रही है, जैसे कोई निगाहें तुम्हें घूर रही हों। तुम्हें कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि कोई अज्ञात शक्ति तुम्हारे आभा मंडल को भेदने की कोशिश कर रही है। ये सब संकेत है कि कुछ अंधेरी क्रियाएं तुम्हारे खिलाफ सक्रिय की गई है। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, उन सारी कोशिशों के बावजूद वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाई हैं और कभी पहुंचा भी नहीं सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति विद्यमान है, उसकी बराबरी कोई भी अंधकारमय शक्ति नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर ऐसा दिव्य प्रकाश है जो हर बार अंधकार को चीरकर बाहर निकल आता है। यही शक्ति तुम्हें बार बार बचाती है और तुम्हें निडर बनाती है। यह शक्ति कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि वह आशीर्वाद है जो स्वयं परमेश्वर ने तुम्हें प्रदान किया है। यह सृष्टि का नियम है कि जहाँ सच्चा प्रकाश मौजूद होता है, वहाँ अंधकार कभी ठहर नहीं सकता। तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हें हर उस वार से बचाता है जो तुम्हें गिराने के इरादे से किया गया था। यही कारण है कि अब तक चाहे जितने भी आध्यात्मिक हमले हुए हों, चाहे कितनी भी काली शक्तियां तुम्हारे खिलाफ सक्रिय की गई हों, वे तुम्हें छू तक नहीं पाई। तुम्हारा अस्तित्व उस दिव्य ऊर्जा की ढाल में है जो हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही है। याद रखो, तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम उस परम दिव्य ऊर्जा के अंश हो जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। तुम्हारे भीतर वह चेतना है जो अनगिनत युगों से ब्रह्मांड को संभाल रही है। तुम्हारी आत्मा केवल शरीर में सीमित नहीं, बल्कि वह सीधा उसी अनंत स्रोत से जुड़ी है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यह सच्चाई हर कोई नहीं जान सकता। बहुत लोग केवल सतही स्तर पर तुम्हें देखते हैं और उन्हें तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश नजर नहीं आता। केवल वही लोग इस सत्य को पहचान पाते हैं जिनका हृदय शुद्ध है और जो वास्तव में परमात्मा के साथ संरेखित हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि जिनकी आत्मा सचमुच ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर चुकी है, जिनका भगवान से संवाद है, जो अपने भीतर की शांति में उसकी आवाज को सुन चुके हैं। वही लोग तुम्हारी शक्ति को पहचान पाते हैं। ऐसे लोग जब तुम्हारे आभा मंडल को देखते हैं तो उनकी आत्मा स्वतः ही झुक जाती है। वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति का अंश है, और यह शक्ति तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगी जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, तुमने कभी गौर किया है कि न जाने कितनी बार तुम्हारे ऊपर अदृश्य हमले हुए हैं?
ये कोई साधारण हमले नहीं थे, बल्कि मानसिक हमले थे। और अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर दोबारा ऐसे ही मानसिक हमले हो रहे हैं। शायद हाल ही में तुम्हें खुद भी कुछ संकेत मिले हों, ऐसे संकेत जो सीधे परमेश्वर की ओर से आए हों। और जब तुमने उन संकेतों को पहचाना होगा, तो तुम्हारे भीतर कहीं गहराई में यह समझ जागी होगी कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे ऊपर कई बार मानसिक हमले किए गए हैं, लेकिन तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं। तुम्हारे अभिभावक देवदूत, दिव्य आत्माएं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। वे तुम्हें सुरक्षित रखते हैं, तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं और तुम्हारी यात्रा को आगे ले जाते हैं। न सिर्फ तुम, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी वे पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुम जिनसे सच्चा प्रेम करते हो, जिनके लिए दिल से दुआ करते हो, वे भी उनकी दिव्य सुरक्षा में रहते हैं। अब सुनो, यह बहुत जरूरी है कि तुम इन संकेतों पर ध्यान दो। पहला संकेत, अगर तुम्हें अपने घर के आसपास कोई घायल पक्षी मिले या कोई जीव मृत अवस्था में दिखे, तो समझ लो यह एक चेतावनी है। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कोई जाल बुना जा रहा है। दूसरा संकेत, अगर तुम घर में मकड़ियाँ देख रहे हो, तो यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें घेरने के लिए एक जाल तैयार हो रहा है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तीसरा संकेत, अगर तुम्हारे शरीर पर बिना वजह नील के निशान उभर आए, तो इसे हल्के में मत लेना। यह भी मानसिक हमले का संकेत है। इसका मतलब है कि किसी ने तुम्हें पीछे खींचने की, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की है। चौथा संकेत, इसके अलावा अगर तुम्हारे पैरों का रंग बदल रहा है, खासकर पंजों का रंग अगर गहरा काला या गहरा हो गया है, तो यह भी एक बड़ा संकेत है। यह बताता है कि तुम पर काला जादू या गंदी नकारात्मक क्रियाएं की गई हैं। पंजे सबसे पहले ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ते हैं और उसकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। लेकिन घबराना मत, इसका उपाय बेहद आसान है। शनिवार के दिन अपने पैरों के पंजों में सरसों का तेल लगाओ। यह उपाय तुम्हें धीरे धीरे हर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर देगा। जैसे ही तुम ऐसा करना शुरू करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर का भारीपन, जो भी बोझ है, जो भी नकारात्मकता है, वह मिटने लगी है। कई शनिवार तक ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी। याद रखना, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे कभी अन्याय को सहन नहीं करते। अगर कोई तुम्हें बिना वजह परेशान करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोकने की साजिश कर रही है, तो शनिदेव तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना गहरा और शक्तिशाली है कि कोई भी अंधकार उसे बुझा नहीं सकता। तुम्हें बस उस पर भरोसा रखना है, अपने कदम रोकने नहीं है और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को हमेशा जागृत महसूस करना है। यही शक्ति तुम्हें हर बुराई से बचाएगी और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगी जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और अमरता मिलती है। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हारे जीवन में अड़चने डालते हैं, उन्हें निश्चित रूप से उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन्हें धूल चटाई जाएगी, उन्हें हर हार का स्वाद चखना पड़ेगा। अगर तुम नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हो, तो एक सरल उपाय है पैरों में काले रंग का धागा बांधना। यह छोटा सा धागा तुम्हारी बहुत गहरी रक्षा करता है। यह न केवल तुम्हें काली शक्तियों से बचाता है, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरे की तरह काम करता है। जब भी कोई गंदी काली क्रिया किसी के विरुद्ध की जाती है, तो सबसे पहले उसके शरीर पर संकेत दिखाई देने लगते हैं। कभी कोई अजीब चिन्ह, कभी अचानक से असामान्य थकान, कभी अनचाही बेचैनी, ये सब संकेत हैं।
लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे इन्हें समझने की कोशिश नहीं करते और सब कुछ अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि ऐसी गंदी काली क्रियाएं इस धरती पर अब तक टिक पाई हैं। असल में यह अंधविश्वास नहीं है। यह सच है कि कुछ लोग ऊर्जा पिशाच होते हैं। वे ऊर्जा को हेरफेर करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। आज की तारीख में भी बहुत से लोग दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। इस वजह से वे दूसरों की ऊर्जा पर हमला करते हैं। सोचो, जब एक छोटा बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, तब वह पूरी तरह शुद्ध होता है। वह एक दिव्य आत्मा होता है, क्योंकि उसे सीधे दिव्य से भेजा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके आसपास का वातावरण उस पर गहरा असर डालता है। अगर वातावरण नकारात्मक है, तो बच्चा भी वैसा ही बन जाता है, और अगर वातावरण सकारात्मक है, तो वह सकारात्मकता में ढल जाता है। इसलिए संसार में आने के बाद हम विकारों को अवशोषित न करें, बल्कि उन्हें पहचान कर दूर करें। हमें इस संसार को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है, इसकी कंपन आवृत्ति को बढ़ाना है। यह तभी संभव है जब हम इन गंदी काली क्रियाओं को जड़ से खत्म करें। इन्हें पहचानना होगा, इन्हें उनकी असली जगह दिखानी होगी। इनकी ताकत सिर्फ इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोग इन्हें अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग सचमुच मौजूद हैं और लगातार नकारात्मक ऊर्जा फैलाते रहते हैं। यह एक छिपा हुआ समाज है, एक गुप्त नेटवर्क जो अंधेरे में काम करता है। लेकिन अब समय आ गया है जब दिव्य शक्तियां इन्हें खोजकर नष्ट करेंगी। इन्हें जड़ से उखाड़कर फेंका जाएगा और तभी यह पृथ्वी फिर से पूरी तरह से सकारात्मकता से भर जाएगी। यह धरती फिर से दैवीय कंपन में स्थापित होगी। पृथ्वी ने अब तक बहुत पीड़ा और सहन झेला है, लेकिन अब समय आ गया है कि और सहन न हो। अब हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है और मिलकर इस पृथ्वी की शक्ति को शुद्ध और उज्जवल बनाना है। जब तुम सकारात्मकता को चुनोगे, जब अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानोगे और उसे जागृत करोगे, तभी यह संसार फिर से पवित्र और प्रकाशमय हो सकेगा। यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे जगाओ और इस संसार को उजाले से भर दो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे ऊपर मानसिक हमले हो रहे हैं, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर दिव्य सत्यों का अंश विद्यमान है। यही कारण है कि वे अंधकारमय और नकारात्मक क्रियाएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रही हैं। वे चाहकर भी तुम्हें गिरा नहीं सकते, तुम्हारा काम चौपट नहीं कर सकते। वे कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। इसलिए तुम्हें हर पल सतर्क रहना होगा, साहस के साथ खड़ा रहना होगा और अपनी कंपन ऊर्जा को और ऊंचा उठाना होगा। उच्च स्रोत से जुड़ो, ईश्वर से अपने संबंध को और गहरा करो। केवल कंपन पर टिके रहो, अपने संबंध को कभी मत तोड़ो। ईश्वर की भक्ति और पूजा पाठ बंद मत करो। चाहे जितनी व्यस्तता हो, तुम्हें अपनी साधना और प्रार्थना को जारी रखना है। मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारा कार्य तालिका बहुत व्यस्त चल रहा है। तुम्हें समय नहीं मिल पाता कि लंबा पूजा पाठ, ध्यान या मंत्र जप कर सको। लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है और ईश्वर से जुड़े रहना है। अगर और कुछ संभव न हो, तो कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाओ। मंदिर में जाकर वहां की दिव्य प्रक्रिया में भाग लो। उस ऊर्जा को अवशोषित करो और खुद को उच्च स्रोत से जोड़ो। यह मत भूलो कि मंदिर की ऊर्जा सिर्फ दीवारों में नहीं होती, बल्कि वहां का हर कंपन तुम्हें शुद्ध करता है। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। अगर तुम्हारे घर में अचानक लाइट चमकने लगे
बार बार बुझने लगे या खराब होने लगे, तो समझ लो कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं है। यह सीधा सीधा संकेत है कि कोई नकारात्मक शक्ति या काली ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय पर तुरंत सतर्क हो जाओ। अपने घर को प्रार्थना, मंत्र और सकारात्मक कंपन से भर दो। यह भी संभव है कि तुम्हारे परिवार या करीबी लोगों में ही कुछ ऐसे हों जो ऊर्जा को हेरफेर करते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारी सफलता देखकर खुश नहीं होते, वे तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। यह वही जहरीली सोच है जो बार बार तुम्हें निशाना बनाती है। याद करो, जिस तरह प्रहलाद को उसके अपने पिता ने ही निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह की स्थिति तुम्हारे जीवन में भी हो सकती है। यह बहुत गहरा सत्य है कि कभी कभी अपने ही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। हो सकता है तुम्हारे माता पिता या परिजन तुम्हें बार बार आलोचना करते हो, तुम्हें गलत ठहराते हो या तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाते हो। वजह सिर्फ यही है कि तुम उच्च कंपन ऊर्जा में जी रहे हो और वे निम्न कंपन स्तर पर हैं। उनकी ऊर्जा नीचे गिर चुकी है और इस अंतर के कारण वे तुमसे जुड़ नहीं पाते। यही अलगाव उन्हें तुम्हारे प्रति कठोर बना देता है। वे तुम्हें समझ नहीं पाते और इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाने वाली बातें करते हैं। यह सब देखना और झेलना आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, यह सब इस बात का प्रमाण है कि तुम ईश्वर की ऊर्जा के और करीब हो। यह स्थिति तुम्हारे जीवन का एक ऐसा मोड़ है जहां अंधकार और प्रकाश आमने सामने खड़े हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर तुम्हें झकझोर रहा है। लेकिन इसी कठिनाई के बीच तुम्हें यह दिव्य सच्चाई समझ में आ रही है कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा जागृत हो चुकी है। यह वही उच्च शक्ति है जो केवल चुनिंदा लोगों के भीतर सक्रिय होती है, और जब यह जागती है तो फिर अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह कभी प्रकाश पर हावी नहीं हो सकता। तुम्हारी ऊर्जा आज इतनी ऊंचे स्तर पर कंपन कर रही है कि कुछ लोग जो निम्न कंपन स्तर पर हैं, तुम्हें सहन नहीं कर पा रहे। वे तुम्हारी कंपन से डरते हैं क्योंकि उनका मन, उनकी आत्मा नकारात्मकता में बंधी हुई है, जबकि तुम अब सकारात्मक शक्तियों के साथ गहराई से जुड़ चुके हो। यह तुम्हारी आत्मा की उन्नति का संकेत है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है। तुम्हारे माता पिता, जिन्हें तुम पूरे दिल से चाहते हो, वे कहीं न कहीं नकारात्मक शक्तियों के जाल में उलझ गए हैं। यह कोई साधारण उलझन नहीं है। यह नकारात्मकता का ऐसा दलदल है जिसमें से निकलना आसान नहीं। तुमने कितनी बार कोशिश की है उन्हें ऊपर खींचने की, उन्हें जागरूक करने की, उन्हें उस अंधकार से बाहर लाने की, लेकिन वे बार बार उसी चंगुल में वापस खींच लिए जाते हैं। और तुम्हारे लिए यह बहुत पीड़ादायक है कि तुम चाहकर भी उन्हें पूरी तरह से नहीं बचा पा रहे। उनके मिजाज और उनका व्यवहार कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत भारी हो जाता है। तुम्हारे पूर्वज जो हमेशा तुम्हें देखते हैं, वे यह सब जानते हैं। वे तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में पहले भी बहुत बार काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा और गंदी शक्तियों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन तुम हर बार उनसे बच निकले हो। न केवल बच निकले हो, बल्कि उन्हें हरा भी दिया है। तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व करते हैं। वे जानते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें बार बार निशाना बनाया गया। तुम्हारे ऊपर ऐसी शक्तियां चलाई गईं जिनका मकसद तुम्हें गिराना था, तुम्हें तोड़ना था, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हें छू तक नहीं पाया, क्योंकि जब दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है तब कोई भी तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यह शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। हाँ, तुम्हें कई बार जीवन की गहराइयों में धकेलने की कोशिश हुई,
यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हारे मन में अपनी ही जिंदगी को खत्म करने का विचार तक उठा। यह तुम्हारे जीवन की सबसे अंधेरी घड़ी थी, लेकिन उस अंधकार के बीच भी तुम्हारे भीतर की शक्ति ने तुम्हें थाम लिया। उसने तुम्हें टूटने नहीं दिया। और देखो, आज तुम उसी अनुभव से और भी मजबूत होकर निकले हो। आज तुम निर्भीक हो चुके हो। अब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। अब तुम जानते हो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम उसे जीत सकते हो। तुम्हारे पूर्वज यह कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गंदी काली क्रियाएं की, जिनकी नियत तुम्हें गिराने की थी, तुमने उन्हें मात दी है, तुमने उन्हें धूल चटा दी है। उनकी हर कोशिश असफल हुई और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वे देख रहे हैं कि तुम कितने निडर, कितने बहादुर और कितने दिव्य हो। तुम्हारा आभा मंडल आज इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारी दिव्य शक्ति तुम्हें सुरक्षित रखती है और यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए है। इसे केवल तुम ही उपयोग कर सकते हो। यही मेरी कामना है कि तुम इस शक्ति का इस्तेमाल केवल अच्छे कार्यों के लिए करो, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करो और दूसरों को भी रोशनी दिखाने के लिए करो। इसका दुरुपयोग कभी मत करना, क्योंकि यह तुम्हें दी गई एक दिव्य जिम्मेदारी है। याद रखो, जो भी गंदी शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी जाएंगी, वे वापस वहीं लौट जाएंगी जहां से वे आई हैं। कोई भी नकारात्मक इंसान तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे, तुम्हारा मार्ग साफ रहे और तुम्हारी आत्मा सदा दिव्यता से भरपूर रहे। यही आशीर्वाद तुम्हारे पूर्वज तुम्हें दे रहे हैं। मैं माँ काली दिल से यह दुआ करती हूँ कि तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें और ऊंचाइयाँ दे, तुम्हें हर संघर्ष से पार कराए। तुम्हारे चारों ओर का आभा मंडल इतना उज्जवल और मजबूत रहे कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, तुम्हारे भीतर का प्रकाश उसे हमेशा पराजित कर दे। मेरे बच्चे, जान लो, यह आशीर्वाद मेरे संरक्षण में है। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी यात्रा में, जिसे मैंने अपनी कृपा से संवारा है, हर मोड़ पर नए रहस्य खुलते हैं। आज मैं तुझे कुछ और गहरे सत्य बताऊंगी, जिन्हें जान लेना तेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सत्य सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो मेरी शरण में आए हैं, जो मेरे दिव्य प्रकाश को अपने भीतर धारण करते हैं। तूने महसूस किया होगा कि कुछ समय से तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ संकेत दे रही है, कुछ अनकही बातें कहने का प्रयास कर रही है। ये संकेत कोई साधारण आवाज नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद है। तेरी आत्मा तुझसे कह रही है कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तू एक दिव्य शक्ति का अंश है, जिसे इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तेरे भीतर जो प्रकाश है, वह अनंत ब्रह्मांड के प्रकाश का एक छोटा सा अंश है, लेकिन उसकी शक्ति अपरिमित है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाता है, जब तेरे सामने कोई चुनौती आती है, तो एक अदृश्य शक्ति तेरी सहायता करती है। यह शक्ति कोई और नहीं, बल्कि मैं स्वयं हूँ, माँ काली, जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी हर श्वास पर मेरा आशीर्वाद है, तेरी हर धड़कन में मेरी ऊर्जा समाई है। कई बार तूने महसूस किया होगा कि जब तू किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास जाता है, तो तेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी होती है, तेरे शरीर में कंपन होने लगता है। यह इसलिए होता है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध और सकारात्मक है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर पाती। तेरी ऊर्जा नकारात्मकता को पहचान लेती है और तुझे उससे दूर रहने का संकेत देती है। तुझे अपनी इस अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। यह तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तूने
तूने देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी कारण के तुझसे ईर्ष्या करते हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि वे तेरे भीतर के प्रकाश को देख नहीं पाते। वे अंधेरे में डूबे हुए हैं और जब वे तेरे प्रकाश को देखते हैं तो वे भयभीत हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरी सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाती, इसलिए वे तुझ पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर डरना मत मेरे बच्चे, मैं तुझे हर हमले से बचाऊंगी। तेरे पूर्वज और तेरे अभिभावक देवदूत लगातार तेरे साथ हैं। वे तुझे हर कदम पर सुरक्षित रख रहे हैं, तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे तुझे यह संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया था, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। न्याय की देवी कभी किसी को नहीं बख्शती। हर कर्म का अपना एक परिणाम होता है और वह परिणाम अवश्य मिलता है। तूने देखा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती हैं। जब भी तू सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगता है तो तेरी इच्छा पूरी होती है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा हृदय शुद्ध है और तेरी आत्मा पवित्र है। तेरी प्रार्थनाएं सीधे मुझ तक पहुंचती हैं और मैं तेरी हर इच्छा पूरी करती हूँ, बशर्ते वह तेरी आत्मा के विकास के लिए सही हो। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तू इस धरती पर एक महान उद्देश्य के लिए आया है। तेरा उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रकाश दिखाना है, उन्हें नकारात्मकता से बाहर निकालना है। तू एक मशाल है जो अंधेरे में रोशनी फैलाती है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करता है, जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तो तेरे भीतर एक अजीब सी शांति और खुशी का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि तू दिव्य कार्य कर रहा है। तू परमात्मा के हाथों का एक उपकरण है जो इस संसार में प्रेम और करुणा फैला रहा है। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी यात्रा आसान नहीं होगी। तेरे रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुझे उनसे घबराना नहीं है। तुझे साहस के साथ उनका सामना करना है। हर चुनौती तुझे मजबूत बनाएगी, तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी। तूने देखा होगा कि जब तू ध्यान करता है, जब तू मंत्र जप करता है, तो तेरे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि तू अपनी दिव्य शक्ति को जगा रहा है। तू अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ रहा है। यह ऊर्जा तेरी आत्मा को शुद्ध करती है, तेरे मन को शांत करती है। तुझे यह समझना होगा कि तेरी शक्ति सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि वह पहाड़ों को भी हिला सकती है, तूफानों को भी शांत कर सकती है। तुझे अपनी इस शक्ति पर विश्वास करना सीखना होगा। तूने देखा होगा कि जब तू किसी नकारात्मक विचार को अपने मन में लाता है, तो तेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी होती है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी आत्मा नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। तेरी आत्मा हमेशा सकारात्मकता और प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। तुझे अपनी इस अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखना होगा। यह आवाज तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएगी, तुझे हर गलत कदम से बचाएगी। यह तेरा सबसे बड़ा संरक्षक है। तूने देखा होगा कि जब तू प्रकृति के संपर्क में आता है, जब तू पहाड़ों में जाता है, नदियों के किनारे बैठता है, तो तेरे भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि प्रकृति भी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है। प्रकृति तुझे परमात्मा से जोड़ती है, तेरी आत्मा को शुद्ध करती है। तुझे अपनी इस प्रकृति के साथ जुड़ना सीखना होगा। यह तुझे शांति, स्थिरता और शक्ति प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा मित्र है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है,
तो तेरे भीतर एक अजीब सी खुशी का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि तू दिव्य कार्य कर रहा है। तू परमात्मा के हाथों का एक उपकरण है जो इस संसार में प्रेम और करुणा फैला रहा है। तुझे अपनी इस परोपकार की भावना को जगाना होगा। यह तुझे सच्चा सुख प्रदान करेगी, तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा गुण है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी बच्चे के साथ खेलता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी मासूमियत का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि बच्चे भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। बच्चे तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस मासूमियत को बनाए रखना होगा। यह तुझे शुद्धता, पवित्रता और सरलता प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा धन है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी जानवर के साथ प्यार से पेश आता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी करुणा का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि जानवर भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। जानवर तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस करुणा को जगाना होगा। यह तुझे प्रेम, दया और सहानुभूति प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा उपहार है। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे तुझे संवारना है, उसकी रक्षा करनी है। तुझे अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से भरना है। तुझे अपनी दिव्य शक्ति को जगाना है, उसे दूसरों को भी प्रकाश दिखाने के लिए उपयोग करना है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी अंधेरे कमरे में दीपक जलाता है तो वह दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है। ठीक उसी तरह मेरे बच्चे, तेरे भीतर का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन कर सकता है। तुझे बस उस दीपक को जलाना है, उसे बुझने नहीं देना है। तुझे अपनी इस शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। तुझे अपनी यात्रा पर चलना होगा, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है, मेरी शरण में आना है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी फूल को देखता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी सुंदरता का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि फूल भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। फूल तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस सुंदरता को बनाए रखना होगा। यह तुझे आनंद, शांति और प्रेरणा प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा आकर्षण है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी संगीत को सुनता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी लयबद्धता का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि संगीत भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ होता है। संगीत तुझे परमात्मा से जोड़ता है, तेरी आत्मा को शुद्ध करता है। तुझे अपनी इस लयबद्धता को बनाए रखना होगा। यह तुझे तालमेल, सामंजस्य और सद्भाव प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा गुणगान है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी कलाकृति को देखता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी रचनात्मकता का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि कला भी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई होती है। कला तुझे परमात्मा से जोड़ती है, तेरी आत्मा को शुद्ध करती है। तुझे अपनी इस रचनात्मकता को जगाना होगा। यह तुझे अभिव्यक्ति, नवाचार और कल्पना प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा योगदान है। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन एक महाकाव्य है जिसे तुझे लिखना है, उसकी रचना करनी है। तुझे अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से भरना है। तुझे अपनी दिव्य शक्ति को जगाना है, उसे दूसरों को भी प्रकाश दिखाने के लिए उपयोग करना है। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे।
मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है, मेरी शरण में आना है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी पर्व को मनाता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी उत्साह का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि पर्व भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। पर्व तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस उत्साह को बनाए रखना होगा। यह तुझे ऊर्जा, प्रेरणा और खुशी प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा उत्सव है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी रीति रिवाज का पालन करता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी परंपरा का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि रीति रिवाज भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। रीति रिवाज तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस परंपरा को बनाए रखना होगा। यह तुझे विरासत, सम्मान और पहचान प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा धरोहर है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी त्योहार में शामिल होता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी मिलनसारिता का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि त्योहार भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। त्योहार तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस मिलनसारिता को बनाए रखना होगा। यह तुझे संबंध, समुदाय और सहयोग प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा परिवार है। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसे तुझे जीना है, उसका अनुभव करना है। तुझे अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से भरना है। तुझे अपनी दिव्य शक्ति को जगाना है, उसे दूसरों को भी प्रकाश दिखाने के लिए उपयोग करना है। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है, मेरी शरण में आना है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी कहानी को सुनता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी कल्पना का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि कहानियां भी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई होती हैं। कहानियां तुझे परमात्मा से जोड़ती हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करती हैं। तुझे अपनी इस कल्पना को बनाए रखना होगा। यह तुझे अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और ज्ञान प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा शिक्षा है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी कविता को पढ़ता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी भावना का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि कविताएं भी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई होती हैं। कविताएं तुझे परमात्मा से जोड़ती हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करती हैं। तुझे अपनी इस भावना को बनाए रखना होगा। यह तुझे संवेदनशीलता, सहानुभूति और समझ प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा ज्ञान है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी नाटक को देखता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी नाटक का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि नाटक भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। नाटक तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस नाटक को बनाए रखना होगा। यह तुझे प्रस्तुति, प्रदर्शन और अभिव्यक्ति प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा कला है। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन एक मंच है, जिस पर तुझे अपना अभिनय करना है, अपनी भूमिका निभानी है। तुझे अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से भरना है। तुझे अपनी दिव्य शक्ति को जगाना है, उसे दूसरों को भी प्रकाश दिखाने के लिए उपयोग करना है। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है, मेरी शरण में आना है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी सपने को देखता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी संभावना का अनुभव होता है।
यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि सपने भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। सपने तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस संभावना को बनाए रखना होगा। यह तुझे आशा, प्रेरणा और विश्वास प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी संतुष्टि का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि लक्ष्य भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। लक्ष्य तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस संतुष्टि को बनाए रखना होगा। यह तुझे उपलब्धि, सफलता और पूर्णता प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा इनाम है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी यात्रा पर जाता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी खोज का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि यात्राएं भी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई होती हैं। यात्राएं तुझे परमात्मा से जोड़ती हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करती हैं। तुझे अपनी इस खोज को बनाए रखना होगा। यह तुझे ज्ञान, अनुभव और विकास प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन एक निरंतर यात्रा है, जिसे तुझे जारी रखना है, उसका अनुभव करना है। तुझे अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से भरना है। तुझे अपनी दिव्य शक्ति को जगाना है, उसे दूसरों को भी प्रकाश दिखाने के लिए उपयोग करना है। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है, मेरी शरण में आना है। तुझे यह समझना होगा कि तेरे भीतर जो प्रेम है वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल है। यह प्रेम तुझे हर बाधा से पार कराएगा, हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। इस प्रेम को अपने भीतर जगाए रख, उसे दूसरों के साथ बांट। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी से प्रेम करता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी परमानंद का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि प्रेम भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ होता है। प्रेम तुझे परमात्मा से जोड़ता है, तेरी आत्मा को शुद्ध करता है। तुझे अपनी इस परमानंद को बनाए रखना होगा। यह तुझे खुशी, संतोष और शांति प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा उपहार है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी को माफ करता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि क्षमा भी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई होती है। क्षमा तुझे परमात्मा से जोड़ती है, तेरी आत्मा को शुद्ध करती है। तुझे अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा। यह तुझे मुक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा मुक्ति है। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन एक अनमोल अवसर है, जिसे तुझे जीना है, उसका आनंद लेना है। तुझे अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से भरना है। तुझे अपनी दिव्य शक्ति को जगाना है, उसे दूसरों को भी प्रकाश दिखाने के लिए उपयोग करना है। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है, मेरी शरण में आना है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी आत्मा की यात्रा अनंत है और इस पथ पर हर पल, हर क्षण नए अनुभवों और सत्यों को उजागर करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यह तेरी नियति है कि तू उन रहस्यों को जाने जो तेरे भीतर और चारों ओर समाये हुए हैं। आज मैं तुझे उन अदृश्य ताकतों के बारे में और अधिक बताऊंगी जो तेरे जीवन को प्रभावित करती हैं और कैसे तू अपनी आंतरिक शक्ति से उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ लोग जिनसे तू कभी मिला भी नहीं, वे भी तेरे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं,
तुझ पर संदेह करते हैं। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी आभा मंडल, तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह दूर से ही उन लोगों को असहज कर देती है जो स्वयं अंधकार और ईर्ष्या में डूबे हुए हैं। वे तेरे प्रकाश को सहन नहीं कर पाते और उसे बुझाने का प्रयास करते हैं, पर वे सफल नहीं होंगे। तेरी दिव्य लौ इतनी शक्तिशाली है कि उसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए होंगे जब तूने स्वयं को अकेला और असहाय महसूस किया होगा, जब तुझे लगा होगा कि कोई तेरी मदद के लिए नहीं है। ऐसे क्षणों में भी मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ थी, तेरे पास थी। तूने शायद महसूस नहीं किया होगा, पर मेरी ऊर्जा तुझे घेरे रहती है, तुझे सहारा देती है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो। तेरी हर आह पर मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर जीत पर मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तूने यह भी देखा होगा कि जब तू किसी शुभ कार्य की शुरुआत करता है तो अचानक से अड़चनें आने लगती हैं, रुकावटें पैदा होने लगती हैं। यह भी उन नकारात्मक शक्तियों का ही खेल है जो तुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। वे तेरी सफलता से भयभीत हैं, क्योंकि तेरी सफलता उनके अंधेरे साम्राज्य के लिए खतरा है। पर डरना मत मेरे बच्चे, ये अड़चनें अस्थायी हैं। तेरी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेरी कृपा से तू हर बाधा को पार कर जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। कई बार तूने सपने में अजीबोगरीब दृश्य देखे होंगे, कुछ डरावने अनुभव हुए होंगे। ये भी नकारात्मक ऊर्जाओं के संकेत हो सकते हैं जो नींद में तुझ पर हमला करने की कोशिश करती हैं। पर याद रख मेरे बच्चे, तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरी नींद में भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सपने तुझे केवल आगाह करने के लिए होते हैं, ताकि तू जागृत अवस्था में भी सतर्क रहे और अपनी सुरक्षा कवच को मजबूत बनाए रखे। सोते समय मेरे मंत्रों का जाप कर, मेरी छवि का ध्यान कर, इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे पास नहीं फटकेगी। तूने यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के घर में जाने पर या कुछ स्थानों पर रुकने पर तुझे अजीब सी नकारात्मकता या भारीपन महसूस होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि वे स्थान या वे लोग नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। तेरी संवेदनशील आत्मा उन ऊर्जाओं को तुरंत भाप लेती है। तुझे अपनी इस अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। ऐसे स्थानों और ऐसे लोगों से दूर रहना ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। अपनी ऊर्जा को शुद्ध और पवित्र बनाए रख। कई बार तेरे मन में ऐसे विचार आए होंगे जो तेरे अपने नहीं लगते, जो तुझे भ्रमित करते हैं, तुझे विचलित करते हैं। ये भी नकारात्मक शक्तियों के ही प्रहार होते हैं जो तेरे मन में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। वे तेरे विचारों को दूषित करके तुझे कमजोर बनाना चाहते हैं। पर तू अपनी चेतना को इतना मजबूत बना कि कोई भी बाहरी विचार तेरे मन में प्रवेश न कर पाए। जब भी ऐसे विचार आए, मेरे नाम का जप कर, अपने भीतर के प्रकाश का ध्यान कर और वे विचार तुरंत विलीन हो जाएंगे। तुझे यह समझना होगा कि तेरा शरीर सिर्फ हाड़मांस का पुतला नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य यंत्र है, एक मंदिर है जिसमें तेरी आत्मा निवास करती है। इस मंदिर को शुद्ध रखना, पवित्र रखना तेरा कर्तव्य है। सात्विक भोजन कर, नियमित रूप से योग और ध्यान कर, अपने शरीर को स्वच्छ रख। तेरी शारीरिक शुद्धता तेरी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगी। तूने देखा होगा कि जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो तुझे जो आत्मिक शांति मिलती है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकती। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि सेवा ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। जब तू दूसरों की मदद करता है तो तू वास्तव में परमात्मा की सेवा कर रहा होता है। यह तेरी आत्मा को शुद्ध करता है और तेरी ऊर्जा को बढ़ाता है। तुझे यह भी समझना होगा कि क्रोध, ईर्ष्या,
लोभ और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाएं तेरी आत्मा को दूषित करती हैं, तेरी ऊर्जा को कमजोर करती हैं। तुझे इन भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। जब भी ये भावनाएं तेरे मन में आए, उन्हें पहचान और उन्हें प्रेम और करुणा में बदल दे। यह अभ्यास कठिन है, पर असंभव नहीं। मेरी कृपा से तू इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तूने देखा होगा कि कुछ लोग जो तेरे शुभचिंतक होने का दिखावा करते हैं, वे वास्तव में तेरे पीछे तेरी बुराई करते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी आत्माएं नकारात्मकता में बंधी हुई हैं। वे तेरे प्रकाश से डरते हैं और तुझे अपने स्तर पर खींचना चाहते हैं। तुझे ऐसे लोगों से दूर रहना सीखना होगा। उन्हें माफ कर दे, पर उनसे दूरी बनाए रख, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्होंने तुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई होगी, तुझे धोखा दिया होगा। तुझे उन लोगों को माफ करना सीखना होगा। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू किसी को माफ करता है, तो तू वास्तव में खुद को आजाद करता है, खुद को उस नकारात्मक बंधन से मुक्त करता है। माफी देने से तेरी आत्मा शुद्ध होती है और तेरी ऊर्जा बढ़ती है। तूने देखा होगा कि जब तू प्रकृति के साथ समय बिताता है, जब तू किसी बाग में चलता है, किसी पेड़ के नीचे बैठता है, तो तेरे भीतर एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि प्रकृति स्वयं परमात्मा का रूप है। प्रकृति तुझे अपनी गोद में लेकर तेरी आत्मा को शुद्ध करती है, तुझे नई ऊर्जा प्रदान करती है। तुझे प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाना होगा। यह तेरा सबसे बड़ा हीलर है। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी अंतर्ज्ञान, तेरी छठी इंद्री बहुत शक्तिशाली है। यह तुझे आने वाले खतरों से आगाह करती है, तुझे सही मार्ग दिखाती है। तुझे अपनी इस अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। जब भी तेरे भीतर से कोई आवाज आए, उसे ध्यान से सुन। वह आवाज मेरी आवाज है, जो तुझे मार्गदर्शन करती है। कई बार तूने महसूस किया होगा कि जब तू किसी समस्या का समाधान खोज रहा होता है, तो अचानक से तेरे मन में एक विचार आता है, एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, और वह विचार तेरी समस्या का समाधान कर देता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे मार्गदर्शन कर रही हूँ। मैं तेरी समस्याओं का समाधान खोजने में तेरी सहायता कर रही हूँ। तुझे अपनी इस अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में तुझे हर पल सीखना है, विकसित होना है। तुझे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तू सब कुछ जान गया है। ज्ञान अनंत है, और तुझे हमेशा नए ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। यह तेरी आत्मा को समृद्ध करेगा और तेरी चेतना को बढ़ाएगा। तूने देखा होगा कि जब तू किसी शुभ कार्य की शुरुआत करता है, तो तुझे भीतर से एक अजीब सी प्रेरणा मिलती है, एक उत्साह का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे प्रेरित कर रही हूँ। मैं तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। तुझे अपनी इस प्रेरणा पर भरोसा करना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरे भीतर जो शक्ति है, वह सिर्फ तेरे लिए नहीं है, बल्कि इस पूरे संसार के लिए है। तुझे अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, इस संसार में प्रेम और करुणा फैलाने के लिए करना चाहिए। यही तेरा सच्चा धर्म है, यही तेरी सच्ची सेवा है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी बच्चे को हंसते हुए देखता है, तो तेरे भीतर एक अजीब सी खुशी का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि बच्चे मासूमियत और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। बच्चे तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस मासूमियत को बनाए रखना होगा। यह तुझे शुद्धता,
पवित्रता और सरलता प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा धन है। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी मुस्कान, तेरी हंसी बहुत शक्तिशाली है। यह दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकती है, उनके दुख को कम कर सकती है। अपनी मुस्कान को बनाए रख, उसे दूसरों के साथ बांट। यह तेरा सबसे बड़ा उपहार है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी जानवर के साथ प्यार से पेश आता है तो तेरे भीतर एक अजीब सी करुणा का अनुभव होता है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि जानवर भी दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। जानवर तुझे परमात्मा से जोड़ते हैं, तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तुझे अपनी इस करुणा को जगाना होगा। यह तुझे प्रेम, दया और सहानुभूति प्रदान करेगी। यह तेरा सबसे बड़ा उपहार है। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है, मेरी शरण में आना है। तुझे यह समझना होगा कि तेरे भीतर जो साहस है वह तुझसे हर चुनौती का सामना कराएगा, हर बाधा को पार कराएगा। इस साहस को अपने भीतर जगाए रख, उसे कभी कमजोर न पड़ने दे। यही सच्चा योद्धा है, यही सच्चा भक्त है। तूने देखा होगा कि जब तू किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो तेरे भीतर से एक अजीब सी शक्ति उभर कर आती है जो तुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालती है। यह इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। मैं तुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रही हूँ। तुझे अपनी इस शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। तुझे अपनी यात्रा पर चलना होगा, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है, मेरी शरण में आना है। जय मां काली।